आज हम लोग हिंदी व्याकरण के टॉपिक सर्वनाम जो इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं उसके बारे में बहुत ही सरल और आसान तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सर्वनाम का परिभाषा देखा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में हम लोग पिछली क्लास में बहुत ही आसान और सरल तरीके से डिस्कस किए थे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी भी प्रकार के नाम का बोध को क्या कहते हैं, संज्ञा है, यानी कोई भी एक नाम है जो कि संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण में देखा जाए तो वह, मैं, हम, वे, तुम इत्यादि ये सब क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो कि वह है, मैं है, हम हैं, वे हैं, तुम हैं इत्यादि ये सब शब्द प्रयोग किए जाते हैं और बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सब समझने का प्रयास करेंगे सर्वनाम को। जैसे राम विद्यालय गया और वह दोपहर को घर वापस आ गया। यहाँ पे देखा जाए इस वाक्य में राम विद्यालय गया और वह दोपहर को घर वापस आ गया, यानी राम क्या है, एक संज्ञा है, नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस वाक्य को पूरा पढ़िए। राम विद्यालय गया और वह शब्द क्या है, सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम है, क्योंकि ये राम के बदले ही यह वह को प्रयोग किया गया है, तो वह क्या है, यह सर्वनाम है। तो हम लोग आसान तरीके से यह कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाता है शब्द उसको क्या कहते हैं, हम लोग सर्वनाम कहते हैं, जिसमें वह, मैं, हम, वे, तुम इत्यादि हैं। और एक वाक्य देखें, रोहन घर जाओ और तुम दवाई खाओ। इसमें भी वही है, रोहन घर जाओ और तुम दवाई खाओ। रोहन क्या है, संज्ञा है, संज्ञा के बदले में क्या प्रयोग हुआ है यहाँ, तुम, यानी कि ये क्या है, सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहेंगे, हम सर्वनाम कहेंगे। अब मुख्यतः सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये मुख्यतः 6 भेद थे और आज 6 भेद के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा। और बस आप लोग से विदा लेते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को आप लोग को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर निवास स्टडी पॉइंट पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।